हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में आपने डिस्कस किया था और आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिस तरह से जितने पॉइंट्स में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की पढ़ी थी उसी सेंस में अपन ने इसको पढ़ना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा का सारा मेटल के जस्ट अपोजिट होता है। जो भी चीज आपने मेटल के अंदर देखी नॉन मेटल के अंदर उसका सारा का सारा जस्ट अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 फिजिकल स्टेट। आपने मेटल में देखा था कि फिजिकल स्टेट में ज्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेज में होता है, गैस में कोई नहीं होता। जबकि यहाँ पर सॉलिड बहुत कम होते हैं। ये नॉन मेटल में ज्यादातर कैसे होते हैं, लिक्विड भी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर गैसेस कंडीशन में होती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सबके सब क्या होती है, गैसेस होती है। तो यानी कि फिजिकल स्टेट में ज्यादातर गैसेस होती है। एक ब्रोमीन जो है वो लिक्विड कंडीशन में होती है, सॉलिड में बहुत कम होते हैं। सॉलिड में ज्यादातर कार्बन आता है। क्या आता है? कार्बन और सल्फर जो है वो सॉलिड में आते हैं। बट तीनों कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लस्टर, मेटल के अंदर लस्टर्स होते हैं। सभी मेटल के अंदर शाइनिंग होती है, ठीक है। बट नॉन मेटल के अंदर किसी के अंदर कोई शाइनिंग नहीं होती है, नॉन लस्टर्स ही होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर होती है, चमक होती है, वो होता है आयोडीन। येलोविश लस्टर इसके अंदर होती है, पीला कलर का चमकदार जो है लिक्विड ही होता है। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सारे जो नॉन मेटल होते हैं उनके लो होते हैं। और क्यों लो होते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर सबके सब क्या होते हैं, गैसियस कंडीशन में होते हैं और कुछ सॉलिड कंडीशन में ही होते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। मिलिबिलिटी, इनको जो है जैसे आप इनके ऊपर हैमर मारेंगे या इनको प्रेशर करेंगे तो ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। क्या होते हैं? ये बिखर जाते हैं। तो मिलिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है। डक्टिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, तार भी नहीं खींचे जा सकते हैं इनके। कंडक्टिविटी भी इनके अंदर नहीं होती, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाते हैं। हार्डनेस, बहुत कम हार्ड ये होते हैं। हार्डनेस इनके अंदर बहुत कम होती है। एक एक्सेप्शन है इसका, डायमंड। क्या है? डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड को छोड़कर बाकी सबके सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद में सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूसिंग, बीट करने पर साउंड प्रोड्यूस इनमें नहीं होती है। तो ये जो है बहुत, यानी कि आप देखें नॉन मेटल सारे के सारे मेटल के अपोजिट होते हैं और यही इनके बीच में डिफरेंस भी है। अगर आपसे पूछा जाए राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो फिर आपको यही सब लिखने हैं। आपको जैसे फिजिकल स्टेज के बीच में लिखना है कि मेटल तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं या सॉलिड होते हैं, ये ज्यादातर ऐसे होते हैं। लस्टर की देखें तो सारे लस्टरस होते हैं या नॉन लस्टरस होते हैं। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के हिसाब से आप इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, अब आपके जो अपने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला फॉर्मेशन वगैरह सीखा था, किस तरह से फॉर्मूला बनते हैं वो सारा सीखा था, वो इस जगह पे आपकी यूटिलाइजेशन उसका होगा। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आयरन रस्टिंग की। आयरन रस्टिंग आपने देखा होगा, नेल्स जब आप मार्केट में से लाते हैं, नए न्यू एकदम न्यू नेल्स जब आते हैं तो सिल्वर कलर के होते हैं और थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि वो ब्राउन कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, और आपने ये भी देखा होगा कि रस्टिंग जो होती है वो कब होती है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। जब बारिश के दिन आते हैं तो उस समय ज्यादा तेजी से ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है। इसमें आपने देखा ये आयरन है और आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, और साथ में यहाँ पर नीड होती है किसकी, वाटर की। इन तीनों सब्सटेंस आपस में मिलकर जो है
रस्ट बनाते हैं। Fe2O3.X वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, तो इसको हम रस्ट के नेम से जानते हैं। तो ये रस्टिंग जो बनती है, हालांकि स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी ये मॉइस्ट जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर ज़्यादा तेजी से बनती है। और इसकी अगर आप देखें नेचर रस्ट की, तो बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड सबके सब कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरा एग्जांपल अपन देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करते हैं तो ये बहुत तेजी से जो है बर्न होता है, और बर्न जब होता है तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है यहाँ पर। डेजलिंग वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है कि चकाचौंध करने वाली, आंखों को चकाचौंध करने वाली फ्लेम यहाँ पर बहुत तेजी से बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम इससे बर्न होता है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ कॉपर। कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में जब पड़ा रहता है तो आपने देखा कि उसके ऊपर ग्रीनिश कवरिंग आ जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की कवरिंग उसके ऊपर आ जाती है, जो कि उस कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है वो उसको बिगाड़ देती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर के साथ भी रिएक्शन होती है, साथ में CO2 के साथ भी रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो देखिए क्या बनता है, जब कॉपर की रस्टिंग होती है तो Cu प्लस वाटर H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये चार सब्सटेंस की यहाँ पर नीड होती है। ये चारों सब्सटेंस एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं और कॉपर से रिएक्ट करते हैं और दो सब्सटेंस यहाँ पर बनाते हैं, CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस एक और सब्सटेंस यहाँ पर बनता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, दो सब्सटेंस यहाँ पर बनते हैं और इन दोनों को मिलाकर ही हम कॉपर रस्ट के नाम से जानते हैं। ये दोनों सब्सटेंस जो है उनको मिलाकर क्या कहा जाता है, कॉपर की रस्टिंग इसी तरह से होती है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर पाउडर है उसको अगर हम रख देते हैं तो, और जब इसको गर्म करते हैं तो ये सल्फर ऑक्साइड बना लेता है। फोर्थ जो रिएक्शन होती है इसमें सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और SO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ये SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो H2SO3 बनाने का काम करता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही होता है। इसे सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। SO2 प्लस वाटर, यानी वाटर से जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।